Jai Hind student, we are studying chapter number 6, Towns, Traders and Crafts Person. The topic is Towns, Traders and Crafts Person, Nagar Vyapari or Silpjan. So most of topic we have study about a number of topics: trading and port towns, court and capital towns, new towns. Several topics of this related chapters we have put up, and now student we are discussing about of this case study in the last of this chapter about the case study जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट सूरत, जो कि हमारा एक पोर्ट सिटी था, जो कि पोर्ट टाउन था हमारा, जहाँ से व्यापार हमारा जो एंसेंट टाइम में जो हमारा फॉरेनर जो कंट्री थे जहाँ से व्यापार होता था. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हम्पी, जो कि हमारा एक रिलीजियस प्लेस था, धार्मिक तीर्थ स्थल था, और ये हमारा एक ट्रेडिंग सेंटर भी बना. यानी कि एक ड्यूरिंग द विजय एम्पायर के साम्राज्य के टाइम में इन 1336 टू 1565 तक ये हमारा हम्पी एक मेजर सेंटर बना रहा फॉर सेवरल पर्पजेज. दिस किंगडम्स वाज आल्सो वेरी डेवलप्ड एंड ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज occur here, and during this century, during this times 1336 to 1565 के बीच में, तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर हुई हम्पी में, जो कि अभी हमारा जो हम्पी है जो एक हमारा वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है. हम्पी जो कर्नाटक राज्य का एक लोकेशन में आता है, कर्नाटक राज्य के स्टेट में पड़ता है, जिसको हम कभी विजयनगर के नाम से जाना जाता था. तो विजयनगर के नाम से जाना जाता था हम्पी को. हम्पी एक हमारा मेजर पोर्ट टाउन था. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट अबाउट द केस स्टडी ऑफ हम्पी. तो हम्पी हाँ, लेट्स स्टार्ट. आवर टॉपिक इज हम्पी, जिसके बारे में हम केस स्टडी पढ़ रहे हैं. हम्पी इज ए स्मॉल विलेज, जो कि हमारे कर्नाटक का ये एक छोटा सा गांव था, कर्नाटक स्टेट का. इट इज़ लोकेटेड विद इन ए रूइंस ऑफ विजयनगरा. इसको कभी विजयनगर का जो हमारे रूइंस थे, खंडर्स थे, उसके टाइम में इसको जाना जाता था. तो ये हमारा विजयनगर था, विजय एम्पायर के साम्राज्य के ड्यूरिंग द विजय एम्पायर, एंड इट लोकेटेड विद द रूइंस ऑफ विजयनगर, द फॉर्मर कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर, जो कि विजय साम्राज्य की ये पहली राजधानी कही जाती थी. इट कंटिन्यू टू एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर्स. और धीरे धीरे क्या हुआ, हम्पी हमारा एक धार्मिक तीर्थ स्थल बनता चला गया. एंड हाउसिंग ऑफ विरूपट्टिका टेम्पल्स एज वेल एज सेवरल अदर मॉन्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू दी ओल्ड सिटी. यहाँ इस पुराने शहर में इसकी बहुत सारी इमारतें, बिल्डिंग्स यहाँ पर, और विरूपक्ष का जो टेम्पल है यहाँ पर देखने के लिए मिलता है. और इसके अलावा ये जो हम्पी है हमारा यूनेस्को के द्वारा इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज में डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत आती है. द ओरिजिनल नेम इज सेड टू हैव बीन हॉम्प. इसका जो वास्तविक नाम था वो हॉम्प के नाम से जाना जाता था. एंड पॉम्प नाउ कॉल्ड एट द तुंगभद्रा रिवर. और इसको पॉम्प के रिवर, पॉम्प नदी थी यहाँ पर जो फ्लो होती थी, उसी के नाम पर यहाँ पर तुंगभद्रा रिवर के नाम पर इसको पॉम्प के नाम से भी जाना जाता था. इसको तुंगभद्रा नदी कहा गया. द विच फ्लो अलॉन्ग साइड द नेम ऑफ हम्पी इन अलग साइड एंड वर्जन ऑफ द हेम. यानी कि यहीं पे इसके पास से साइड से जो ये रिवर फ्लो होती थी, उसी के नाम पर हम्पी इसका नाम हम्पी के नाम से इसको जाना गया, जो कभी हम्प के नाम से जानी जाती थी. हम्पी फाउंड वन ऑफ द कोर एरिया ऑफ कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो कि 3036 टू 1565 जो विजयनगर का कभी साम्राज्य हुआ करता था. हम्पी वाज चोजन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस बाउंडेड बाय द
तुंगभद्रा रिवर ऑन दिस साइड एंड सराउंडेड बाय द हिल्स ऑन द अदर 3 साइड्स। अब ये हम्पी हमारा क्यों मेजर इंपॉर्टेंट सेंटर क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो स्ट्रेटेजिक के अकॉर्डिंग जो हमारी जिससे हमारी पॉलिसी नीति तैयार होती हैं, जिसको बेनिफिशियल पर्पस के आधार पर इसको बनाया गया, स्ट्रेटेजिक बनाई गई एक, यानी कि हमारी अपनी जिसको रणनीति कहा जाता है, उसके आधार पर ये हमारा सेंटर हम्पी जो है हमारा होली पिलग्रिमेज सेंटर बना, होली प्लेस बना। एंड द साइट ऑफ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल्स एंड आर्किटेक्टिकली द लैंड अराउंड द लार्ज स्टोन एंड हैव बीन यूज्ड टू मार्क स्टेटस एंड हिंदूज एंड डेटीज एंड पेस्कुलाइज ऑफ द आर्किटेक्चर, यानी आर्किटेक्चर के द्वारा ये नंबर ऑफ स्टैचू बिल्डिंग यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि हमारी पत्थरों को तराश करके बनाई गई हैं, जो कि हिंदुओं की देवी देवताओं की बहुत सारी इमारत मूर्तियाँ यहाँ पर स्टैचू यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई हैं। तो हम्पी जो कि यहाँ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टेम्पल्स हैं, विटाला टेम्पल एंड हजारा रामा टेम्पल, दीज आर मोस्ट रिलीजियस प्लेस ऑफ हम्पी, जो कि विजयनगर के टाइम में ये कभी एक छोटा सा विलेज हुआ करता था, जिसको आज जो है वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से, वर्ल्ड हेरिटेज पर यूनेस्को के द्वारा इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो हजारा टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स इज रूइन टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स विच इज़ वेल नोन फॉर इट्स स्पार्किंग्स कोर्टयार्ड एंड वेल लेड गार्डन्स। तो यहाँ पर एक विस्तृत एक बड़ा इनके आसपास का जो एरिया होता था, आंगन जिसको कहते हैं, कोर्टयार्ड था बड़ा हुआ, एंड वेल लेड गार्डन्स, और एक सुंदर बगीचा भी बनाया गया था। इट इज़ आल्सो नोन फॉर थाउजेंड्स ऑफ कार्विंग एंड इंस्क्रिप्शंस इन द टेम्पल डिपेक्टिंग द स्टोरी ऑफ रामायण। तो हमारे जो धार्मिक तीर्थ, जो धार्मिक पुस्तक है हमारी, जो एपिक है रामायण, तो उसकी जो मोस्ट ऑफ जो कहानी है, स्टोरी है, वो यहाँ की इनकी दीवारों पर जो है वो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं दीवारों पर इन मंदिरों के। तो इसलिए हमारा एक पवित्र स्थल ये माना जाता है, क्योंकि भगवान राम के टाइम की जो कहानियाँ थी रामायण की, वो इनकी दीवारों पर हजारा टेम्पल की दीवारों पर जो उनको इंस्क्रिप्शन किया गया है, इंस्क्रिप्ट किया गया है। एंड विजय एम्पायर इंक्लूडिंग हम्पी वाज अटैक्ड एंड कैप्चर्ड बाय द सुल्तान ऑफ द डेक्कन इन 1565 सेंचुरी। तो ये कभी जो हमारे मुगलों का शासनकाल हुआ करता था, उस टाइम में ये मुगलों के शासनकाल ने इनको, जो दिल्ली की सल्तनत थी, जो उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, जिन कारणों से विजयनगर का जो साम्राज्य का वो पतन हो गया था। एंड दिस लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर एंड इट लीड टू द इट रूइंस। और इसी कारण से क्या हुआ, हम्पी को एक रूइन खंडर के रूप में जाना गया, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का पतन मुगल साम्राज्यों ने कर दिया था, जिस कारण से अब ये केवल एक खंडर मात्र बनकर रह गया था। विरूपक्ष का टेम्पल, जो विरूपक्षा टेम्पल है हमारा, इट इज शिवा टेम्पल, ये हमारा भगवान शिव का मंदिर कहा जाता है, जो कि सिचुएटेड इन हम्पी। तो हमारा ये भी टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल, ये भी हमारा जो है हम्पी में ही स्थित है। इट इज सैड, यह कहा जाता है, टू बी देयर फॉर्म ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द विजयनगरा एम्पायर, विजयनगर के एम्पायर के साम्राज्य के शुरुआत से ही यह जो हमारा हम्पी को जो है लॉर्ड शिवा का टेम्पल, जो यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है, यहीं से इसकी। द टेम्पल हैज़ 150 फीट हाई टावर एट इट्स एंट्रेंस। अपार्ट फ्रॉम द लॉर्ड शिवा, द टेम्पल कॉम्प्लेक्स आल्सो हाउसेस डेटीज ऑफ द हिंदूज एंड गॉडनेस भुवनेश्वरी एंड पंपा। तो यहाँ पर हमारे भगवान शिव की एक बहुत बड़ी, जो कि 150 फीट ऊंचाई के हाई का यहाँ पे जो टावर है, ऊंचाई का वाला मंदिर की जो ऊंचाई है, जो टॉप एरिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड शिवा, द टेम्पल कॉम्प्लेक्स आल्सो हाउसेस डेटीज, जो अंदर का जो पार्ट है इसका भगवान शिव के मंदिर का, इसको देवी देवताओं से इसको इसमें मूर्तियां लगाई गई हैं। एंड हिंदू गॉडेज, जो हिंदुओं की देवी देवताएं हैं, जो देवी देवता हैं, उनकी सभी प्रतिमाएं इसमें विस्थापित की गई हैं। एंड भुवनेश्वरी एंड पंपा, दीज आर द डेटीज ऑफ गॉडेज ऑफ हिंदूज, जो कि इनमें इनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस हम्पी वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ हमारा रिलीजियस
प्लेसेस। तो धार्मिक तीर्थ स्थल के स्थान पर के नाम से जाना जाना वाला ये हम्पी कभी विजयनगर का साम्राज्य कहलाता था, जो कि मुगल साम्राज्य के टाइम में आकर के इसको दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने इनको साम्राज्य का पतन कर दिया और यहाँ पर जो एक जो खंडर के रूप में ये बनकर रह गया था। लेकिन ये आज भी रिमार्केबल है इन द इंडियन हिस्ट्री एंड नन फॉर दिस सेवरल religious and holy place, our temples. तो हम्पी was an important religious place for Hindus and students in the uh, during these times. A number of places were known for the religious purposes. And thank you and have a nice day.